हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री की रिगार्डिंग जो अपडेटेड हमारा सीट मैट्रिक्स आया उसको हम लोग देखेंगे और यह जानेंगे सीट मैट्रिक्स से कि आखिर कितने रैंक तक में हमारा कॉलेज मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। एंड देन हम लोग यह भी जानेंगे कि कैटेगरी बाई रैंक हमारा कितना रहेगा तो कॉलेज मिलेगा। मैंने आपको जो आज नोटिस है उसको एकदम सिंपल करके एक चार्ट में प्रिपेयर करके लाया हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपका कितना कैटेगरी रैंक रहेगा तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सिविल के लिए क्या है, मैकेनिकल के लिए क्या है। तो इस सभी को हम लोग डिटेल ओवरव्यू में जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम शुरू से स्टार्टिंग से आते हैं कि आपका नोटिस क्या आया वह जानेंगे। एंड वन मोर चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग का जो कमेंट था ना हमारा कि काउंसलिंग रिलेटेड जो आपका डाउट था उसे क्लियर करेंगे। एंड देन जो हमारा कल नोटिस आया था उसके पॉइंट नंबर 6 में एक नया अपडेट है जो इस बार बोर्ड ने शामिल किया है, तो उस पॉइंट को समझेंगे। कल आप लोग शायद नहीं समझ पाए थे तो कोई बात नहीं, उसे डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते अपने आज के अपडेटेड सीट मैट्रिक्स से एंड क्लियर करते भाई हमको कितना रैंक तक हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल साफ आज हम लोग कैटेगरी रैंक भी क्लियर करेंगे। तो यह फ्रेंड्स आज देखने को मिला एंड इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज हुआ है। मैं बताऊंगा कितना इंक्रीज हुआ है एंड कैसे इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल यह पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमारा जो जो सीट बढ़ा है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सीट कैसे बढ़ा, जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो आपका सीट निकला पहले यह था, पहले टोटल सीट आपका 1500 के अप्रॉक्स था, ठीक ना। लेकिन सीट बढ़ा था, मैंने पहले भी बोला था आपका रैंक ज़्यादा है, टेंशन नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, सीट बढ़ता है। क्यों सीट बढ़ता है तो क्या रहता है ना, सीट वैकेंट रह जाता है। कब वैकेंट, तो अभी आप एडमिशन ले रहे हैं ना दोस्तों, अभी आप एडमिशन लीजिएगा, वो लीजिएगा किस में, 25 से 26 में, ठीक ना। तो ये 24 से 25 के बीच में सीट वैकेंट रह गया। कैसे वैकेंट रह गया, तो कुछ एडमिशन लोग नहीं लेते, एडमिशन में गलती के कारण, काउंसलिंग में गलती के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता, या फिर डॉक्यूमेंट वो लोग प्रिपेयर समय पे नहीं सबमिट करते, इसलिए नहीं होता। एंड वन मोर चीज़, जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट रहने के पीछे का रीज़न है कि सेकेंड सेमेस्टर वाला जो बच्चा सब रहते हैं, जो स्टूडेंट लोग रहते हैं, जो भाई बंधु रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वो कैरी बैक और ईयर लगा लेते हैं, जिसके कारण वो थर्ड सेम में नहीं जा पाते। देन आपको सीट काफ़ी ज़्यादा खाली मिलता है, उसका बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड टोटल सीट ना 3800 हो चुका है। अभी मैं आपको डिटेल पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा एंड डिटेल कैटेगरी बाई जो यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं सिंपली तोड़ करके लेके आ गया हूँ कि कितने से कितने बच्चों को कितना सीट मिलेगा। तो अभी टोटल सीट आपका 3800 प्लस हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या। बात करें पहले पटना 13 से हम लोग शुरू करते हैं। तो पटना 13 में ही अभी ना सिविल के लिए ओनली टोटल कितना 13 सीट है, प्लस डीक्यू हम लोग मिला देंगे तो हमारा 14 सीट हमारा देखने को मिलेगा, यानी टोटल अभी आपका 13 से 14 सीट है। तो कहने का मतलब है इतना आपका पटना 13 में है। फिर इसी तरीके से आप मैकेनिकल में देखिए तो इतना देखने को मिलेगा, इसमें भी 13 है। एंड टोटल बात करें, टोटल हम लोग बात करें पटना 13 की, सॉरी, तो पटना 13 में आपका टोटल हम लोग को 94 सीट देखने को मिल जाएगा इन सभी ब्रांचों में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। काफ़ी अच्छी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस भी, हम लोग इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इतना सीट तक को आपको क्या रहेगा हमारा पटना 13 में मिलेगा। एंड देन बात करें पटना 7 की दोस्तों, तो पटना 7 में टोटल आपको 132 सीट आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको सिविल के लिए टोटल कितना सीट है, 11 सीट, एक 12 सीट आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है ना दोस्तों, हम लोग एक एक कॉलेज वाइज चलेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर करके ला, उस पर चलते आप लोग अपना फेवरेट कॉलेज का डिटेल देख सकते हैं, या फिर अभी हम लोग चलते हैं समरी चार्ट पे एंड सीधा सीधा समझते भाई हमारा इतना रैंक है, हमको सिविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन डाउट आप लोग का यही रहता है ना कि हमको सिविल मिलेगा कि नहीं, सीधा बता दीजिए। तो हम लोग सीधा सीधी उस पर चलते हैं, इसे आप लोग पर्सनली पढ़ सकते हैं या फिर इसका समरी आप लोग स्क्रॉल करके, या जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा हमारे चैनल से तो स्क्रॉल करके सीधा आपको नीचे आना है। नीचे आते समय एक बार हम लोग ओवरव्यू डाल लेंगे कि हमारा टोटल सीट कितना हो चुका है। टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर बॉयज़ के लिए टोटल मतलब लड़कों के लिए 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यदि आप गर्ल्स हैं, फीमेल है, तो आप काउंसलिंग करेंगे तो टोटल आपको 46 कॉलेज मिलेगा। तो जो वुमेन्स है उनको प्लस प्रायोरिटी है, आपका रैंक कितना भी ज़्यादा है ना दोस्तों तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। तो हमारी सिस्टर्स को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, उनके लिए रैंक काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी अच्छा से अच्छा कॉलेज फिक्स से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं बॉयज़ पे, तो टोटल सीट आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा ना, टोटल सीट 3667 इतना सीट है ओनली फॉर बॉयज़ के लिए इतना। अभी आप बोलिएगा 3800 बोल रहे थे, तो 3800 भैया इसमें वुमेंस का भी हम लोग ऐड कर देंगे ना, वुमेंस का 177 या 188 है तो उतना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वुमेंस का। एंड इसमें हम लोग DQ का ऐड नहीं किया, DQ टोटल 183 है, तो 183 पे एडमिशन नहीं होता तो उसमें आप लोग का एडमिशन हो जाएगा एंड वह राउंड मोपअप राउंड में होता है, यानी इसमें आप 200 और ऐड कर लीजिए, यानी मोटा मोटी 4000 सीट आप लोग पकड़ के चल सकते हैं, 4000 से थोड़ा सा कम है, यानी 4000 तक तो फिक्स बच्चा का एडमिशन होगा ही होगा। क्या इससे ज़्यादा का नहीं होगा? तो इससे ज़्यादा का भी होगा। कैसे होगा? तो मॉपअप राउंड से होता है, मैं बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या है एंड कैसे होता है। 4000 तक तो फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, 4000 प्लस से आपका चांसेस कम रहता है, आप मॉपअप राउंड पे डिपेंडेंट रहते हैं एंड मॉपअप राउंड ध्यान से करेंगे तभी होगा। मॉपअप राउंड के लिए भी फर्स्ट जो अभी काउंसलिंग आपका डेट आया है, कल मैंने बताया, उस समय आपने काउंसलिंग करना ही करना है। तो आप देख सकते हैं आपका यूआर में रैंक कितना है, ये सब मैं भी टोटल डिस्कस करूंगा, इस पीडीएफ में आपको थोड़ा अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा होगा। बात करें गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो आपका वुमेंस पॉलिटेक्निक 2 कॉलेज है, इसमें भी सीट आपका बढ़ चुका है, तो हमारी बहनों के लिए काफ़ी ईजी है, वो ईजिली उनका ज़्यादा रैंक है फिर भी आराम से उन्हें अच्छा कॉलेज एंड अच्छा ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ग्रैंड टोटल की बात करें, मैंने आपको बोला ना 3800 है, यानी बोले तो बॉयज़ प्लस अगर हम लोग गर्ल्स मिला दें तो टोटल सीट आपका 3840 होगा, यानी 3840 होगा, जिसमें यूआर, यदि यूआर आपका 1500 है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, एससी में 615 है तो मिलेगा ही मिलेगा, एसटी में 38 है तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यह सब सिंपल हटाइए, हमें यह बताइए मेरा यूआर 600 है, क्या हमको सिविल मिलेगा? आपका यही क्वेश्चन होगा, या फिर मेरा यूआर 800 है। तो जस्ट वेट फ्रेंड, अब मैं आपको काफ़ी सिंपल करके लाया हूँ, ऐसा आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। यह जो है यह आपका प्राइवेट कॉलेज है, इसके तरफ हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और गलती से भी काउंसलिंग के टाइम प्राइवेट कॉलेज को ऊपर सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको पैसा दे के पढ़ना पड़ जाएगा, फ्री में नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब दोस्तों जो हमारा मेन चीज़ है समझने वाला वो चीज़ आ गया। हम लोग ओवरव्यू बात करें तो ओवरव्यू टोटल सीट हम लोग बात करें, यहाँ पे गर्ल्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन गर्ल्स क्या है ना, बॉयज़ के जगह पे भी एडमिशन ले सकती है। तो आप लोग मेनली मानिए कि 3667 सीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूआर के लिए ओनली यूआर 1467 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 587, एसटी का काफ़ी कम हो जाता है 36 है, बगल में आप चार्ट भी देख सकते हैं, एंड ईबीसी का बहुत बहुत अच्छा होता है तो 660। यदि ईबीसी में आपका रैंक ज़्यादा है फिर भी आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको फ्रेंड्स मिलेगा। बीसी की बात करें तो 440 सीट रिजर्व है, आरसीजी की बात करें तो 110, एंड आरसीजी बोले तो देखिए क्या है ना, गर्ल्स जो है बॉयज़ वाले कॉलेज में भी जाके सीट ले लेगी, ठीक है, उसके लिए इतना सीट रिजर्व है, उसके लिए अपना से 2 कॉलेज है, उसके बाद जो बचा हुआ बॉयज़ का सीट है ना उसमें भी आके वो सीट ले लेगी। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी ईजी है, रैंक ज़्यादा भी है ना तो उसको अच्छा ही कॉलेज मिलेगा और अच्छा ही ब्रांच मिलेगा, तो उनके लिए यह प्लस बेनिफिट है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा 367 है। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन कि हमारा सिविल हमको लेना है, मेरा रैंक 600 है, मिलेगा? तो आइए भैया हम लोग सिविल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कितना रैंक तक हमें सिविल मिलेगा। तो देखिए सिविल का डाटा अभी सेम टू सेम आपके स्क्रीन पे आप इजीली देख के समझ सकते हैं सिविल किसको किसको कितना रैंक में मिलेगा। तो सिंपली बात करें ना, यदि बिहार का सब बच्चा चाहता है नहीं हमको सिविलें मिले तो टोटल कितना बच्चा को होगा? तो टोटल 2340 बच्चा को ही सिविल मिल पाएगा, इससे ज़्यादा तो भैया दे ही नहीं पाएगा आपका बोर्ड, यानी बोले तो 2340 बच्चा का सिविल में एडमिशन होगा, ठीक है। अब आप बहुत दिनों से क्वेश्चन हमें कमेंट कर रहे थे, सर मेरा यूआर रैंक 600 है, मेरा यूआर रैंक 800 है, हमको सिविल मिलेगा? तो ध्यान से सुन लीजिए, जिसका भी रैंक ना 936 है ना, 110% मतलब इससे कम है, 950 है ना, 110% मिलेगा। आप इससे प्लस करिए, अगर मोटा मोटी मैं सिंपली आपको बात करूँ ना, यदि आपका रैंक 1 से लेके कितना तक है, 1200 तक है, 1100 तक है, तो आपको सिविल मिल जाएगा। मैं यूआर की ओनली बात कर रहा हूँ, अगर मेरा बात पे नहीं विश्वास है तो ओनली अगर 950 रैंक है ना आपका तो 110% मान लीजिए आपको सिविल मिलेगा ही मिलेगा। एंड अभी मैंने बोला, आप बोले एक बार बोल रहे 1200, एक बार बोल रहे हैं कि 1000 तक बच्चा को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं 2 बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पिछला रैंक की प्रीवियस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखेंगे ना तो उस समय ना सेम सीट के साथ
जिसका रैंक 1200 तक था उसको भी सिविल मिला था। तो इस बार जो मैं बता रहा हूँ तो इस बार भी यह चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, बट ऑफिशियल सीट देखिएगा तो 950 है। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न जानिए। जो स्टार्टिंग का 1000 बच्चा है, जरूरी थोड़ी ना वो सिविल ही ले भैया। उसका मन यदि मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, तो वो बच्चा इधर नहीं लेगा। तो यह जो 200 सीट हम आपको यहाँ बढ़ा के बोल रहे हैं ना, ये एवरेज निकाल के तब बोल रहे हैं कि इतना रैंक तक के बच्चों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 110% बच्चा सिविल को पसंद नहीं करते, उनका अपना ख्वाहिश है, अपना चॉइस है, तो वो कुछ उधर जाते हैं। तो जो बचा सीट रहा ना दोस्तों, इधर मिलता है। तो यदि हम लोग प्रीवियस ईयर की एवरेज देखें एंड इस साल का सीट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उस हिसाब से 1200 तक या फिर 1100 तक आपको सिविल मिलेगा। एंड सीट की बात करें तो इतना आपका फिक्स है, यानी इतना तक आप मान के चलिए, मैं यूआर बता रहा हूँ, तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बोलिएगा सर मेरा एससी में 374 है, 350 है, 400 है, तो क्या मिलेगा? तो एससी के लिए 374 है। आप इसमें क्या करिएगा, अपना मन से +50 ऐड करके आप लोग सीट को मान सकते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा मिलेगा, एकदम फिक्स मैं बता रहा हूँ। वो जो आपका आज डिटेल मैट्रिक्स है ना, उसमें से मैं सभी डाटा को एक्सट्रैक्ट करके ही यह सीट बनाया हूँ। इसे आप लोग खुद से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। उतना देर से आज सुबह से मैं यही कर रहा था फ्रेंड्स, तो उसी से मैं डाटा निकाला हूँ। एसटी में कितना तक मिलेगा, तो यदि आपका 23 रैंक है, 23 में आप कितना ऐड कर लीजिए, 40, 20, 30, 50 के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। इससे 50 रखिएगा, 40 से 50 आप आगे पीछे कर सकते हैं इसमें। तो इतना रैंक तक के बच्चों को आराम से सिविल मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा कमेंट स्टार्टिंग से आप लोग कह रहा था सिविल मिलने के लिए कितना रैंक होना चाहिए। तो अब जान गए ना दोस्तों, यूआर में यदि आपका 1100 तक करीब है ना, तो आप फिक्स रखिए आपका सिविल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करके फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, आप बोले थे 1200 तक मिलेगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आप हमको बोलने लगिएगा। ऐसा नहीं है। आपने काउंसलिंग सेकेंड राउंड का भी वेट करना, एंड देन इसके बाद मॉपअप राउंड होगा। कल मैंने डिस्कस काफ़ी अच्छे से किया था, तो मॉपअप राउंड का भी वेट करना है। कॉलेज नहीं मिले तो अपग्रेड करना है एंड मॉपअप राउंड तक जाना है, कॉलेज लेके रहना है दोस्तों, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यह बात हो गया सिविल के लिए। सिविल के लिए कोई भी डाउट है तो अभी आप कमेंट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा। यदि फिर भी डाउट रह जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, फिर से आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। अगर आप यह सेम टू सेम पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से लीजिए, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा। तो यह चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैकेनिकल पे। तो मैकेनिकल की बात करें ना दोस्तों, तो मैकेनिकल की टोटल सीट की बात करें तो 1980 सीट हो जाता है, यानी 1980। तो क्या कहने का मतलब है इतने रैंक तक को बच्चों को मिलेगा? तो नहीं। सिंपली यदि हम बात करें, यदि आपका यूआर रैंक 1, 2, यदि आपका कितना आ जाता है, मैं आपको बोलूँ 3 के, 2 नहीं रखते हैं, 3 के रखते हैं ना, यहाँ तक के बच्चों को आपको मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा यूआर रैंक। यदि कैटेगरी बात करें तो आपका कैटेगरी यह रहा। अब आप एक कमेंट कीजिएगा ना कि यूआर रैंक में यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 792 सीट है, आप बोल रहे हैं 3000 तक के बच्चों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं क्या? ऐसा मन में आपका डाउट आ रहा हो तो ध्यान दीजिए भैया, अभी जो ऊपर हम लोग देखे 1000 से प्लस बच्चा तो आपका सिविल में गया ना, तो यानी 1000 इधर आप ऐड कीजिएगा ना, 1000 स्टार्टिंग का 1000 बच्चा यदि सिविल में चला गया तो इधर वाला रैंक तो बढ़ेगा ना जी। तो ये बढ़ के 3K तक आपका पहुंच जाता है। अगर गुड रीजन की बात करें, मतलब गुड सेफ जोन की बात करें, तो 2.5 के रहता है, लेकिन मैक्सिमम 3K तक के स्टूडेंट को मैकेनिकल मिला है और मिलता है, वो जो मोपअप राउंड में जाते हैं वहाँ तक। सेफ जोन की बात करें तो आप 2K धर के चल सकते हैं, कहने का मतलब है 2000 तक। यदि यूआर है 2200, 2100 है तो आप सेफ जोन में है, मिलेगा ही मिलेगा आपको मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। एंड अब हम लोग कैटेगरी रैंक पे आ जाते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप लोग सिंपली देख सकते हैं, मैं लिखा हूँ ना, इसमें आप प्लस आप 50 लेके चलिएगा, ये आपका टॉलरेंस है। बट इसमें आपने 50 टॉलरेंस में नहीं लेके चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो रहते हैं वो सिविल में स्विच कर जाते हैं। तो इधर वाला क्या है ना, इधर आप लोग 100 प्लस करके रखिए, 100 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने 3K बोला था कि 1000 से 3000 के बीच में आपका रैंक है तो आपको क्या है, मैकेनिकल फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए ना? कुछ डाउट है देन आप कमेंट कीजिएगा, फिर भी डाउट है तो आप अपना क्या कीजिएगा ना, अपना यूआर रैंक एंड अपना कैटेगरी रैंक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा। एंड आप ये भी लिखिएगा ना, आप ओनली पूछते हैं मेरा यूआर इतना है एंड मेरा कैटेगरी रैंक इतना है, हमें बता दीजिए कौन सा कॉलेज मिलेगा। भैया आप ब्रांच बताओ, ब्रांच नहीं बताइएगा ना तो कैसे बताएंगे कि आपको मिलेगा? ब्रांच देख के ही नहीं बताएंगे कितना सीट है।
बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल का मामला थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ना सीट आपका थोड़ा सा कम है भैया, तो कम है ना। तो इसका यदि आपका युवा रैंक 1 to कितना के बीच है, 1 to 2.5 या 2 के या फिर 2.5 के, 2000 या फिर 2500 तक है ना, तो आपको इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप बोलिएगा कि युवा यहाँ पे 774 है, आप बढ़ा के बार बार कैसे बोल दे रहे हैं। तो बढ़ा के इसलिए बोल रहे हैं भैया ना, कि जो मान लीजिए 1 से लेके 1000 तक का बच्चा है, वो आपका चला गया सिविल लेने, तो 1000 बच्चा उधर चल गया। मान लीजिए 500 बच्चा मैकेनिकल लेने चल गया, तो 1500 उधर चल गया। तो वो सब जब ऐड कीजिएगा ना, तो ये रैंकवा बढ़ के आपका 2000 से लेके 3000 तक जा चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं, और ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, मैं एक्चुअली सुबह से ये सब कैलकुलेट करके लाया हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा से बना के, ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए दोस्तों। तो इतना तक रैंक के बच्चों को आराम से इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। आई होप इलेक्ट्रिकल क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके बाद चलेंगे कंप्यूटर साइंस में ही चलेंगे। टोटल चीज़ आज हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे कि आखिर कितना तक के बच्चों को हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, अगर एली की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा रैंक रहने पर भी स्टूडेंट को कॉलेज मिला, 5-5 हज़ार तक के स्टूडेंट को कॉलेज मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट पता नहीं क्यों क्या है ना, ज़्यादातर खाली ही गया है, पता नहीं क्यों इसमें कुछ लोग एडमिशन लेना नहीं चाहते। बट अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है। यदि आप चाहते हैं ना कि आप हम डिटेल कंपैरिजन बना दें कि मैकेनिकल में क्या बेस्ट है, सिविल में क्या बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में क्या बेस्ट है, किस में कितना जॉब आता है, किस में कितना सैलरी पैकेज है, कैंपस प्लेसमेंट किस में है, तो ऐसा मैं एक वीडियो कर दूंगा। फिलहाल हम लोग ओनली कट ऑफ जानते हैं, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यदि आपका युवा रैंक ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो 1 के 4 के एकदम सेफ जोन है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चों को भी कॉलेज मिला है। यदि आपका 5 के है ना, देन आपको कॉलेज मिलेगा। यह प्रीवियस डाटा से मैं बता रहा हूँ। एंड 1 से लेके 4000 तक ना, ये तो आपका आज जो सीट है उसी में सेम टू सेम ही बात लिखल है, इतना बच्चा को फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बोलिएगा युवा इतना है, तो आप समझ जाइए जितना ऊपर वाला ब्रांच जा रहा है उस सबको ऐड करते जाइए, तो ये कितना आएगा आपका, 4000 तक आ जाएगा, 3000 तक आ जाएगा ना। इसलिए हम इतना बढ़ा के बोल रहे हैं दोस्तों। कोई कोई बच्चा क्या बोलेगा ना कि शुरू में बताएं 3000 सीटें हैं, 4000 बच्चा को कैसे मिलेगा। तो भैया मिलता है, जब काउंसलिंग आप गलत कीजिएगा ना, इतना 1000 बच्चा भर रहा है, उसमें से 100 गो का भी काउंसलिंग गलत होगा ना, पूरा मामला वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। उसमें से कुछ लोग का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। और जो मैं डाटा बता रहा हूँ हवा में नहीं बता रहा हूँ, जो पिछले प्रीवियस ईयर का आप लोग ग्रुप में खुद पोस्ट किए ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक, उसे देखिएगा, उसमें यह सेम बात लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रैंक यदि है ना आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फिक्स है, पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पसंद करते हैं। पता नहीं एली में क्यों लोग लेना नहीं चाह रहे, ये हम नहीं जानते, बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा ब्रांच है। एंड अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है। यदि इससे करने के बाद यदि आप फिर बीटेक कर लेते हैं, तो आपका ग्रोथ हाई एकदम हाई लेवल पे बढ़ जाता है। एंड वन मोर चीज़, कुछ लोगों का डाउट था क्या सीएस का प्लेसमेंट आता है, तो जी हाँ भैया, सीएस का प्लेसमेंट आता है एंड कैंपस प्लेसमेंट आता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया से ना, जो हमारा क्या है सीएस ब्रांच से 4 या 5 स्टूडेंट को वो लोग सेलेक्ट किए थे, एंड उसको वो लोग अपना पैसा से, विप्रो कंपनी वाला उसको बीटेक करा रही एंड पढ़ा भी रही है, एंड उसका सैलरी भी आ रहा है। तो जी हाँ भैया, कैंपस प्लेसमेंट होता है कंप्यूटर साइंस में भी, ठीक ना। तो इसको हल्के में मत लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कैंपस प्लेसमेंट ही भी हो, अलग से भी आप डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हैं। मैं उसका तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स फाइनल ईयर में एंड इस ईयर भी बहुत सारे लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, तो वो सब तरीका मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग यह जान लो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका कितना से कितना रैंक तक होना चाहिए। तो आपका कंप्यूटर साइंस के लिए 1 के 2, यदि आपका 3 के अप्रॉक्स है ना, तो आपको कंप्यूटर साइंस फिक्स है। इतना आप लोग मान के चलिए, एकदम फिक्स है तो फिक्स है। मैं जो आज बता रहा हूँ डिटेल बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा हूँ। 110% आपको उतना तक में कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रहा, आप कैटेगरी वाइज भी इसे देख सकते हैं। इसमें क्या है ना, 300 से 400 500 ऐड कर लीजिएगा, तब ये होगा। इतना एकदम एग्जैक्ट सीट है। तो भैया एग्जैक्ट सीट है, तो आधा से ज़्यादा बच्चा तो सिविल में गया, मैकेनिकल में गया, इलेक्ट्रिकल में गया, तो ये सब में क्या है ना, ये सब सीट बहुत ज़्यादा खाली रहता है, तो मिल जाएगा। तो हम लोग चारों ब्रांच की बात किए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचों ब्रांच की बात की है।
अब थोड़ा वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा 5 मिनट जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे बहनों लोग को भी कुछ काम आ जाए। तो टोटल सीट की बात करें तो 173 है। आपका ओनली 2 कॉलेज है ना इसमें, एक आपका हो जाता है गवर्नमेंट आपका पटना में हो जाता है, एक आपका दूसरा मुजफ्फरपुर में। तो ये 2 कॉलेज की है, तो टोटल 173 है। प्लस आप ऐड कर लीजिए, आपको ना ऊपर भी कॉलेज मिला था, ऊपर अप्रॉक्स आपका उधर भी 150 या फिर 170 के अप्रॉक्स था। तो काफ़ी ज़्यादा सीट आपका ओनली वुमेन्स के लिए 110% रिजर्व। एंड दूसरा बात आप क्या है ना, आप जो लड़कों वाला रैंक है उसमें भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। एंड दूसरा दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ना ज़्यादा रैंक है फिर भी कॉलेज मिलेगा, तो जो ज़्यादा रैंक बढ़ता है ना उसमें क्या है ना वुमेन्स का भी रैंक ऐड रहता है, जिस कारण से आपका रैंक पीछे रहता है। मान लीजिए 1 से 10 तक रैंक है, ठीक ना। अब इसमें से मान लीजिए 3 गर्ल्स है, तो क्या करेगी ये 3 गर्ल्स चली जाएगी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। एंड यानी अब इधर कितना बच्चा, 7 बच्चा बचा ना, यानी 7 ही लड़का है। तो यानी 1 से यदि 13 रैंक तक भी आपका रहता ना, यानी इधर से 3 बच्चा रहेगा, तो मान लीजिए वो दूसरा कॉलेज में जा सकता है। क्योंकि वुमेन्स है ना, वुमेन्स जैसे मान लीजिए एक 100 लोगों का इधर समूह, इसमें से 50 लड़की आगे इधर चली गई अपना कॉलेज में, तो इधर 50 सीट लड़कों वाले में खाली रह गया ना, तो इधर से जिसका ज़्यादा रैंक है वो तो एंट्री लेगा ना। तो इसलिए ज़्यादा रैंक रहता है, इसलिए भी आपका एडमिशन होता है। तो यह टिक रहा थोड़ा ट्रिकी, आप दिमाग से थोड़ा सोचिएगा ना तो समझ जाइएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा रैंक तक भी सीट मिला है, ठीक है। अब कल एक नोटिस आया था दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग का कन्फ्यूजन था कि एक जो 6 नंबर में पॉइंट है ना, यह जो है ना बोर्ड एक नया अपडेट किए, ठीक है। न्यू अपडेट क्या है ना कि देखिए ये जो रिसीविंग है ना ये कब आ रहा है, 16 तारीख को आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका पब्लिश कब होगा, तो पब्लिश आपका 15 तारीख को हो जाएगा। काउंसलिंग आप 8 को कीजिएगा, 11 तक आपका लास्ट डेट है, 15 को आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये 15 16 आखिर है क्या, अब फिर एक यहाँ पे 18 को बोला है। तो एक्चुअली दोस्तों क्या है ना 15 तारीख को वो जारी करेगा, लेकिन वो डम्मी रहेगा। डम्मी कहने का मतलब है आपको बता देगा कि आपको यह कॉलेज मिला है, बट आप क्या अनसंतुष्ट है, आप सेटिस्फाई नहीं है। आप बोलिएगा भाई मेरा कैटेगरी रैंक 10 था, मेरा आरसीजी रैंक 5 था, हमको आरसीजी रैंक से कॉलेज काहे नहीं मिला, क्या रीज़न था, हमको यूआर से क्यों वो दिया। देन आप क्या कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग बोर्ड को मेल कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से लिख के, डियर सर, मैं आपको मेल लिखना बताऊंगा यदि आप लोग का कुछ इशू आ जाता है। डियर सर मेरा रैंक इतना इतना है, देन हम आप कैसे आप इस तरीके से मेरा यह कॉलेज दिए, कृपया इसे क्लैरिफाई करें, तो मैं काफ़ी अच्छा से बता दूंगा। देन वो उसके लिए है, ठीक है। अगर कुछ गलती होगा तो वो अपडेट करेगा। देन आपको मेन जो कॉलेज आपको लेके जाना है सीट अलॉटमेंट, वो 18 तारीख वाला डाउनलोड करके वो लेके जाना है कॉलेज में दोस्तों, ठीक है। आपको डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक ना। डाउट क्लियर नहीं है, अभी भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। 15 तारीख वाला ओनली आपको देखने के लिए, हाँ भैया कॉलेज मिल गया, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, हाँ सब कुछ सही है ना। देन आप लोग 18 तारीख को आएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा। सेम वही बात आपका 11 नंबर में भी लिखा है, सेकेंड राउंड में भी सेम यही चीज़ होगा। पहले तो जारी वो कितना तारीख को करेगा, 27 को करेगा, तो 27 को ओनली देखने के लिए कि मेरा सब सही सही है ना भैया। ऐसा तो नहीं हम किए अपग्रेड, यानी हम बोले थे कि ऊपर वाला कॉलेज में कोई खाली है ना तो दे दो अपग्रेड करके, ठीक है, वो दे दिया नीचे वाला। देन आप क्या कीजिए, बोर्ड को मेल कीजिए, अरे तू ही कैसे कर दिया, हमको ऊपर वाला मिलना चाहिए था, नीचे कैसे कर दिया। ऐसे नहीं लिखना है मेल में, मैं बता दूंगा, ये समझने के लिए है। तो आप इस तरीके से मेल कीजिएगा। तो आपका यह हो गया। यह क्या है ना नया इनिशिएटिव है, पहले ऐसा नहीं था। क्या है ना एक्चुअली जब पारा मेडिकल का जब हम लोग केस देखेंगे ना, तो उस बार 2-3 बार ऐसा क्या हुआ ना कि एडमिशन हो गया, बाद में बहुत पता चल रहा है कैसे ज़्यादा रैंक वाला का कॉलेज हो गया और कम रैंक वाला बच्चों का कॉलेज नहीं मिला। तो उधर थोड़ा ज़्यादा धांधली हो रहा था, ज़्यादा गलती हो रहा था, तो ये इसके लिए था। ये बोर्ड एक अच्छा किए, ये एक तरीके से पार्शियलिटी का मतलब बोले ना, पार्शियलिटी नहीं बोले तो एकदम अच्छा तरीके से मतलब पारदर्शी का काम किया है कि आपको अच्छा तरीके से पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट प्लीज़ अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं ज़रा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग का डाउट रह रहा होगा ना कि कितना रैंक तक बच्चों को क्या मिलेगा, आप लोग एक जगह लिखा मिलेगा, देन आप लोग को काफ़ी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स बात करें हम लोग सिविल के लिए, तो पहले आप लोग लिख लीजिए सिविल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिविल का यदि आपका रैंक 1K2 कितना 1100 ही मान के चलता है, ऐसे 1200 तक को मिल जाएगा, तो आपका 1K2 1100 भी रहेगा, देन आपको कॉलेज मिलेगा। इसे 1200 भी मान के चलिए,
मैकेनिकल की लेके चलें, सही से नहीं लिख पा रहा हूँ दोस्तों, हाथ थोड़ा भीग गया। तो मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल आपको मिलने के लिए 1K to मैक्सिमम आपका 3K तक है, तो मैकेनिकल मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें 3K से प्लस में मिलेगा, ये एकदम मान के चलिए। हाँ, हम 110% की बात कर रहे हैं ना। एंड इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल का आपका 1K to 2.5K तक मिलेगा ही मिलेगा। के मतलब 1000, आप लोग समझ रहे होंगे इजली। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते ELEC कर देते इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स 1K to 4K लिखिए या फिर इसको स्लैश दे के 5K तक लिखिए। पता नहीं क्यों इस पर लोग ध्यान नहीं देते, मैं नहीं जानता हूँ, बट काफ़ी अच्छा ब्रांच है। अगर CS की हम लोग बात करें देन आपका CS 1K to आपको 3K तक देखने को मिलेगा। तो यह रहा अभी तक का आपका समरी। यहाँ तक ये मैं जितना भी बताया ये आपका UR रैंक के अकॉर्डिंग बताया हूँ, देन इसे आप लोग देख सकते हैं ये UR के लिए। आई होप आपको सभी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब एक डाउट जो आप लोग हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे थे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप बाद में जब आपका रैंक भी आएगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका एक डाउट काफ़ी आ रहा था दोस्तों कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो देखिए डॉक्यूमेंट का जितना भी है ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसे प्लीज़ आप लोग विजिट करके देखिए। गैपिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा। इन केस नहीं भी लगता, कभी कभी कॉलेज भूल जाती है, आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है। आप एक काम कर सकते हैं, अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा नहीं बन रहा तो बिना बनाए जाइए, आप एडमिशन ले लीजिए। उससे बोलिएगा ना कि क्या है ना, हम गैपिंग सर्टिफिकेट आपको 1 वीक बाद 2 वीक बाद सबमिट कर देंगे। देन वो आपको बोलेंगे एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें लिखा रहेगा मैं, आप अपना नाम बोलिएगा, मैं रोहित संसद को अपना गैपिंग सर्टिफिकेट इतना दिन बाद सबमिट करूँगा। कितना डेट लिखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बहुत सारा दोस्त ना बिना गैपिंग सर्टिफिकेट दिए पास भी हो गया एंड सर्टिफिकेट भी ले आके अभी उसका कैंपस प्लेसमेंट है LNT में, वो भी अभी काम कर रहा है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर था, अभी LNT हाइड्रोकार्बन में, तो काफ़ी अच्छा उसका भी पैकेज है। वो सब फ्यूचर की बात है, तो आप गैपिंग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक वन मोर चीज़, आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे एंटी रैगिंग नहीं लगेगा, लगेगा तो भैया एंटी रैगिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका होना चाहिए। गलती मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का मैंने तरीका बताया, बना लीजिए। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए। कॉलेज क्या है ना, इसी तरीके से पैसा लूटे, कॉलेज ऑफिशियली आपसे पैसा नहीं लूटेगा। कॉलेज का ही 1-2 स्टाफ ना गेट पे बाहर बैठा रहता है, वो अपना पीने खाने के लिए जस्ट 500 रुपया लेके कागज़ में लिख के साइन वाइन करके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देता है। तो क्यों भैया 500 रुपया वो बोलेगा 300 मेडिकल का दो, 200 एंटी रैगिंग का दो, तो नहीं बर्बाद कीजिए। 600 रुपया तक लेता है, तो वो सब आपको बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। सिंपली आप लोग, मैंने दोनों का ईजिली तरीके से बनाने का प्रोसेस बताया, तो प्लीज़ बना लीजिए। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, बना लीजिए, बाद में प्रॉब्लम होगा। एंड गैपिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका डाउट है, आप बिना बनाए जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए 1 सप्ताह बाद देंगे, बाद में नहीं दीजिएगा, चलेगा, ठीक है ना। अगर मांगेगा तो दे दीजिएगा। कैसे बनता है, तो कुछ नहीं, कोर्ट में जाना पड़ता है, वकील के पास जाइएगा, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा। उसमें लिखा रहेगा मैं, आपका नाम रहेगा रोहित, फिर आपके पुत्र इसका मम्मी का पापा का नाम रहेगा, मैं इतना दिन घर में था और इतना से इतना दिन तक इस चीज़ का पढ़ाई कर रहा था, या फिर बीमार था, या फिर पापा का सहयोग कर रहा था उनके बिजनेस में, खेती में, तो इस तरीके से लिखा रहेगा। एंड एक एफिडेविट लगा रहेगा, देन हो कि आपका यह गैपिंग सर्टिफिकेट। नहीं भी है टेंशन नहीं लीजिए, एडमिशन होगा, उसके लिए नहीं रोकेगा। लेकिन मेडिकल एंड एंटी रैगिंग यह चीज़ आपका होना ही चाहिए। आई होप आज आपका सभी डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। एंड काउंसलिंग कैसे होता है ना, मैं आपको काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट होने दीजिए। देन आप में से कोई एक बच्चा मुझे क्या कीजिएगा ना, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पर्सनल मैसेज कीजिएगा, देन हम किसी का कर पाएंगे। मेरे पास एक्चुअली एली का किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नहीं है जो मैं आपको काउंसलिंग करके दिखा देता फ्रेंड्स। तो आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं देन मैं आपको वीडियो बना करके भी बता दूंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। अदरवाइज हमारा एक पुराना वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। नहीं तो यदि आप में से यदि कोई सपोर्ट करें तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, देन मैं आपको काउंसलिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो भी बना के बता दूंगा। तो आप लोग यदि चाहते हैं तो आप लोग में से कोई थोड़ा मेरी मदद कीजिए, देन मैं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई रहेगा तभी ना मैं आपको करके बता पाऊँगा। तो कर सकते हैं। आई होप आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़, अभी तक एक बार भी मैंने लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, तो प्लीज़ अपना मन से भाई दिल खोल के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने डिनर कर लिया होगा। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, अब डिनर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।